सारी की सारी बुलिश एंगल्फिंग को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ गाइज यहाँ से आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत बेटर कनेक्टिविटी नज़र आए यहाँ फिलहाल के लिए। ओके, परफेक्ट। परफेक्ट। सो दिस इज ए कर्व्ड सपोर्ट। यहाँ दिस इज द मार्केट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मेजर वाला गाइस, डायरेक्ट मेजर है, बड़ा वाला है, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग ही बनी हुई है, रीजन भी बहुत छोटा है, इस वजह से यहाँ पर भी है हमारे सामने। अब यानी कि ये एक ब्रेकआउट एरिया, मैं सिंपल इसको एक ब्रेकआउट बोलूंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या बोल रहा हूँ। मैंने सारी बुलिश एंगल्फिंग के साथ इस कर्व को कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं बेसिकली कैंडल्स के पैटर्न के साथ कनेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ कैंडल के पैटर्न के साथ कनेक्ट करता हूँ, मैं पॉइंट्स कनेक्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। देखो पहली बात तो मार्केट एंगल्ड है, इस तरीके से मार्केट एंगल्ड तरीके से चल रही है, अपने आप को लेके चल रही है। इसका मतलब जो सप्लाईज है वो टेढ़ी चलेगी, जैसे यहाँ तक आ गई तो यहाँ तक नहीं जाएगी, वो ऐसे रहेगी, ऐसे करके रहेगी। तो जैसे नीचे आ रही मार्केट ऐसे घूम के एंगल्ड तरीके से दिखेगी, हमें पूरी की पूरी डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट एंगल्ड है, इस वजह से हमें देखने को ही मिल रहा है। अब मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि मार्केट का जो हाई है वो है ये, ध्यान से देखो, ये क्या मार्केट का बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट में बार बार इन्वर्टेड हैमर ही फेल हो रहे हैं, आप देख सकते हो कैसे। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यहाँ देखो, इन्वर्टेड हैमर, सारे के सारे इन्वर्टेड हैमर्स यहाँ पर बेसिकली फेल हो रहे हैं। तो ये घोड़ा बहुत नाजुक है, इस घोड़े पे कुछ भी करना बेकार होता है। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी बाय सेल की ट्रेड नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल मांगने नहीं आएगा। बाय सेल के भिखारियों को बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ, सॉरी फॉर इट, तुम लोगों की आदत खराब हो चुकी है। अब ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है हमारे कर्व लाइन के राइट साइड में। इसका मतलब कोई पैटर्न जो बेसिकली मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो ऐसे एरिया में हो जो उसका एरिया है ही नहीं, तो वो बार बार फेल करता है। मूव तो देता है लेकिन फेल करता है। इस कंडीशन में सबसे पहले मार्केट में हमें उस पैटर्न को तोड़ना पड़ता है जो बेसिकली वो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन उठा रहा है? बुलिश एंगल्फिंग। जब तक मार्केट अपनी बुलिश एंगल्फिंग तोड़ के एक इन्वर्टेड हैमर नहीं बनाती, मार्केट में रिटेस्टिंग नहीं आएगी। कल याद है ना क्या हुआ था बैंक निफ्टी में? याद है सबको बैंक निफ्टी में क्या हुआ था? और बीटीसी यूएसडी में क्या हुआ था? यही हुआ था। सो दोनों में यही रीजन थे, दोनों में बुलिश एंगल्फिंग से मार्केट उठ रही थी, जब नीचे गिर रही थी तो फिर बुलिश एंगल्फिंग बन गई। गॉट इट, गॉट इट। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, नीचे आती है, ऊपर जाती है तो एक बेरिश पैटर्न, ऊपर जाती है, नीचे आती है तो एक बुलिश पैटर्न, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज होती। वी कैन नॉट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन करंट मार्केट मूवमेंट, वी कैन मेक डिसीजन आफ्टर द मार्केट मूवमेंट। पहले से कभी भी डिसाइड करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है,
पहले कभी भी डिसाइड नहीं करके रखना चाहिए कि हाँ यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जानी है, यहाँ से तो मार्केट नीचे जा रही है। पहले इसको एक्शन करने दो, क्योंकि कुछ होंगे जो ये सोच के बैठे होंगे यहाँ से तो नीचे ही जाएगी, यहाँ से तो ऊपर ही जाएगी, कोई मतलब नहीं उसका। डिमांड कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर ऊपर जाती है तो कितना जाएगी, नीचे जाएगी तो कितना जाएगी, इसके हिसाब से डिमांड तो कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल। जब भी तो कंसोलिडेट कर रही है वो, नई डिमांड या नई सप्लाई करने के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट फील कर रही है। अगर मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कंबाइन कर दूंगा तो तुम्हें यहाँ स्पिनिंग टॉप दिखेगा। और स्पिनिंग टॉप बेसिकली क्या होता है, वो अपने आप को कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, वो कैंडल की क्लोजिंग के, कैंडल की अगली बॉडी क्लोजिंग के बेसिस पे डायरेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, डायरेक्शन क्रिएट करता, और फिर उसका पहला मूव फेक होता है। ऐसे कंडीशन में मार्केट में रेड ट्रैप बनते हैं, देर रेड ट्रैप भी बन रहे हो क्या, बन रहा है यही होता है। ओके, ऊपर से जो बेरिश प्रेशर है नीचे के बुलिश प्रेशर से ज्यादा है, बट फर्क ये है कि नीचे का जो बुलिश प्रेशर है वो मोटी मोटी कैंडल्स के साथ है, ऊपर का जो बेरिश प्रेशर है वो पतली पतली कैंडल के साथ है, यानी कि कमजोर है। इसलिए मार्केट को छोटा करता जा रहा है, दोनों साइड से मार्केट छोटी होती जा रही है। But we have to know where is the liquidity and what will be the move. So far we have to predict the move. We cannot make decision on every single 1 minute candle. ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। We can predict easily, so easily. बट उसके लिए एक्शन भी तो क्रिएट होना चाहिए ना। uh, तो इस हिसाब से कंसोलिडेशन में है अभी, राइट। तो इसका मतलब ये तो ये बेस बन जाएगा, या फिर ये नेक्स्ट मूव के लिए सप्लाई बन जाएगा, राइट। वी डोंट नो वेयर द मार्केट विल मूव, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर मार्केट किधर की साइड भी जा सकती है। बस हम लोग इसके प्रेशर्स के बारे में समझ सकते हैं कि जिस साइड प्रेशर है मार्केट का पहला मूव उस साइड पहले जाता, फिर घूम के वापस आता है, ठीक है। जैसे कि इसका ऊपर का बेरिश प्रेशर ज्यादा था लेकिन बॉडी कम थी, नीचे का बुलिश प्रेशर कम था, बॉडी ज्यादा थी। तो देखो पहले मार्केट नीचे आ रही है कितना, आ रही है, इससे ज्यादा हो गई, देखो। समझ आ रहा है। हैजिंग के बारे में मैं कभी खुल के बताऊंगा, अभी हैजिंग के बारे में नहीं बात करिए। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रेशर सप्लाई के हिसाब से है, तो माइट बी गोइंग टू मेक योर रेड ट्रैप एज पर योर थ्योरी। यस, फर्स्ट रेड ट्रैप। धीरे धीरे करके समझ आएगा, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग है। लैंग्वेज को पहले तुम्हें, अब एक एक अल्फ़ाबेट तुम्हें मैं समझा रहा हूँ मार्केट के, एक एक अल्फ़ाबेट्स मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि समझ में नहीं आता कोई, इसलिए मैं इग्नोर भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। देखो ये यहाँ से एक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश कर रही है, कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि मार्केट में नीचे से जो रिजेक्शन है अब वो ऊपर से भी ज़्यादा हो चुकी है। पहले मैंने आपको बताया हर बार कैंडल रूट्स का कॉन्सेप्ट है, वो पहले उस साइड फ्लो करने की कोशिश करती है जिस साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, और घूम के दूसरी साइड आती ज़रूर है। ऐसा ही होता है, ये ही मार्केट का एक मूव है। इस जगह पे जो होता है ना वो इसी तरीके से होता है, पहले वो उस साइड मूव करेगी जिस साइड मार्केट में ज़्यादा प्रेशर होता है, और फिर जब उसकी सप्लाई या डिमांड पूरी हो जाएगी फिर वो दूसरी साइड मूव करेगी और उसके लिए पैटर्न क्रिएट करेगी, ठीक है, उसके लिए पैटर्न क्रिएट करेगी, घूम के फिर वापस आ जाएगी।